हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज उसी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपको बताया गया था कि ये ज्योमेट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ है, ज्योमेट्री का फादर कौन है, साथ ही साथ ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ये सारा चीज़ का चर्चा किए थे। आपको बताया गया था कि यूक्लिड क्या किया था कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से अरेंज किया पूरे टॉपिक वाइज और एक किताब में लिखा था जिसका कि नाम था द एलिमेंट। ठीक है, उस किताब में वो अपना भी कुछ जानकारी दिया था। जैसे कहने का मतलब है वो 7 एक्सियम दिया था, 5 पोस्टुलेट दिया था और साथ ही साथ कुछ 23 डेफिनेशन थे, जिनमें से 7 डेफिनेशन आपको आपके एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। जैसे यूक्लिड जो है एक्सियम और पोस्टुलेट दो चीज़ दिया गया था। एक्सियम कितना एक्सियम था? 7 एक्सियम और पोस्टुलेट 5 था। अब यहाँ पे एक बात यह है कि ना ही आप एक्सियम को प्रूव कर पाएंगे और ना ही आप पोस्टुलेट को प्रूव कर पाएंगे। ये दोनों अपने आप में एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है एक्सियम में आपको पढ़ना होगा इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई दो चीज इक्वल है, सपोज दैट आप कह सकते हैं, मान लो x बराबर y अगर है, मान लीजिए अगर x बराबर y है तो दोनों तरफ अगर हम 2 2 ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम 2 2 ऐड करते हैं तो ये इक्वल ही रहेगा। तो यहीं से पता चलता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है आगे अगर इसी में देखेंगे इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए अगर x बराबर y है और दोनों तरफ हम 3 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए ऐसे, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो इक्वल होगा, है कि नहीं। जब x बराबर है y के और दोनों तरफ हम बराबर बराबर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो भी इक्वल होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक्सियम में ये भी है ना, पार्ट ऑफ अ होल, या फिर आप कह सकते हैं होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये भी एक एक्सियम है। और भी इसी में इफ इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड टू द इक्वल देन द होल आर इक्वल। इस तरीके से करीब करीब 7 एक्सियम आपको मिलेंगे, है ना। वो सातों इसी तरीके से रिलेटेड है, जैसे इक्वल ऐड किए, इक्वल सब्ट्रैक्ट किए, है ना, इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे, है ना। इस तरीके से 7 एक्सियम आपको मिलेगा एनसीईआरटी की किताब में, आप देखिएगा जरूर, है ना। उसके बाद अगर बात करें पोस्टुलेट का, तो पोस्टुलेट में आपको 5 चीजें मिलेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है ए लाइन कैन बी ड्रॉन, है ना, ए लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। जैसे कहने का मतलब है अगर हम लाइन बनाना चाहते हैं, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 पॉइंट्स का जरूरत है। सिर्फ एक ही पॉइंट से आप लाइन नहीं बनाएंगे। जैसे एक पॉइंट तो है तो यहाँ से शुरू होगा और कोई एक और रहना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों रहना चाहिए, तभी तो बनेगा ना लाइन सेगमेंट। तो ध्यान रखिएगा जब भी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स का जरूरत होगा। और एक बात, एक टर्मिनेटेड लाइन का अगर बात करें, टर्मिनेटेड लाइन कहने का मतलब है जिसके दोनों तरफ से तीर का निशान रहे, है ना, तो उसका बात कर रहे हैं। एक टर्मिनेटेड लाइन कहने का मतलब है जिसके दोनों तरफ से तीर का निशान है, ऐसे, है ना। तो एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, मतलब कि इसे बढ़ाया जा सकता है कहीं तक भी अगर हम चाहें। ठीक है, ये जिस लाइन में तीर का निशान आपको नजर आता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटेड लाइन। और एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसी में अगर आप देखिएगा तीसरा जो पोस्टुलेट है यूक्लिड का, उसमें बताया जाता है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कि एक सर्कल को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी सेंटर हो सकता है और कितना का भी रेडियस हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही सेंटीमीटर का रेडियस होगा या 4 ही सेंटीमीटर का रेडियस होगा, लेकिन कितना भी हो सकता है ना। मतलब कि एक सेंटर और एक रेडियस होना बहुत जरूरी है किसी भी सर्कल को बनाने के लिए। उसके बाद अगर बात करें उसी में, तो जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू
ईच अदर। ठीक है, ये भी चौथा नंबर पोस्टुलेट है एक्सियम का। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा राइट एंगल हम इतना बनाए है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एक छोटा सा राइट एंगल हम बनाए, वहीं पे एक बड़ा सा राइट एंगल बनाया ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है ना। अब रहा बात ये जो एंगल में ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीर का निशान हम इसका भी बढ़ा सकते हैं, इसका भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि तीर का निशान ये बताता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। तो यही वजह रहता है कि दो राइट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, चाहे उसका साइज बड़ा हो या फिर छोटा हो। ठीक है, और आखिरी पोस्टुलेट जो है उसमें क्या होता है कि आपको दो लाइन बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम दो लाइन यहाँ पे बनाए ऐसे। ठीक है, दो लाइन बनाए और इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है, एक ट्रांसवर्सल हम बना दिए ऐसे। ठीक है, ट्रांसवर्सल जब बनाएंगे तो वहां पे अंदर में कुछ एंगल्स बनता है। जैसे मान लीजिए ये एंगल, ये दो एंगल्स इंटीरियर एंगल मान लेते हैं यहाँ पे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। तो अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड करते हैं, मान लो हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किए, और ऐड करने के बाद अगर ये 180 से छोटा आ गया, 180 से छोटा आ गया, ठीक है, अगर ये 180 से छोटा आ गया तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों लाइन को इनडेफिनेटली एक्सटेंड करने, मतलब कि जहां तक जा सकता है बढ़ा दें आगे, तो जब इसे बढ़ाया जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों क्रॉस करेगा। ये पांचवा पोस्टुलेट है यूक्लिड का। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि अगर दो लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है और वहां पे जो दो इंटीरियर एंगल का जो सम है अगर वो 180 से कम हो जाता है, तो उन दो लाइंस को अगर इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जाए तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ये उसका पांचवा पोस्टुलेट। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो आपकी किताब में 7 डेफिनेशन भी दिया गया होगा। उसमें होगा पॉइंट का डेफिनेशन, एंगल का डेफिनेशन, प्लेन का डेफिनेशन, सरफेस का। इस तरीके से कुल 7 डेफिनेशंस होंगे। आप जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो वहाँ पे एक्सियम, पोस्टुलेट और डेफिनेशन के ऊपर ही एक्सियम होगा। कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए नहीं है, बस आपको याद करना है इन डेफिनेशंस को, पोस्टुलेट्स को, एक्सियम्स को, और उसी के आधार पे वहाँ पे एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन मिलेगा, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन मिलेगा और कुछ डेफिनेशंस मिल सकता है। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम, पोस्टुलेट एंड डेफिनेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कल हम कुछ सवाल देख लेंगे इसके एक्सरसाइज का। क्लियर?